सोचें जरा, जेब में फोन वाइब्रेट करता है, आप स्क्रीन देखते हैं और 1 सेकंड में फैसला करना होता है, सच बोलें या कोई बात बना दें। ये एक छोटी सी कश्मकश है ना, लेकिन यही कश्मकश हम सब रोजाना, शायद दिन में कई बार झेलते हैं। देखिए, मोबाइल फोन ने हमारी जिंदगियों को जोड़ तो दिया है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसी डिवाइस ने सच और झूठ के बीच की जो लकीर थी ना, उससे बहुत धुंधला कर दिया है। तो आज आइए इसी उलझी हुई डोर को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ये मोबाइल फोन असल में एक सिक्के के दो रुखों जैसा है। एक तरफ तो ये एक कमाल का टूल है ना, हमें दुनिया से जोड़ता है, हर तरह की मालूमात देता है, हमारे काम आसान करता है, जबरदस्त। लेकिन जैसे ही सिक्का पलटता है, यही डिवाइस एक मसला बन जाती है। एक ऐसा हथियार जो झूठ और फरेब को खतरनाक हद तक आसान बना देता है। और यही इसकी दोहरी हकीकत है, जिसे समझना आज हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो बात यह है कि ये सिर्फ एक डिवाइस नहीं रही, ये तो एक मैदान जंग बन गई है। जी हां, एक ऐसा मैदान जहां हर रोज, हर मैसेज, हर कॉल में सच्चाई और झूठ की एक छोटी सी जंग लड़ी जाती है। और इस जंग का जो भी नतीजा निकलता है ना, वो सीधा हमारे रिश्तों और हमारे ज़हनी सुकून पर असर डालता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों है? स्क्रीन के पीछे छुपकर झूठ बोलना इतना आसान क्यों लगता है? इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि ये सब हमारी अपनी नफ्सियात का खेल है। तो चलें जरा इस नफ्सियात की गहराई में उतरकर देखते हैं कि मामला क्या है। आमतौर पर इसकी 3 बड़ी वजूहात सामने आती हैं। सबसे पहली और सबसे अहम वजह गुमनामी का एहसास, यानी जब कोई सामने नहीं होता ना, आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करनी पड़ती, तो झूठ बोलने की हिम्मत खुद ब खुद बढ़ जाती है। अच्छा, दूसरी वजह फौरन जवाब देने का प्रेशर। किसी ने मैसेज किया, कहाँ हो, और दिमाग फौरन सोचता है सच्चा जवाब दूं या आसान जवाब, और अक्सर आसान जवाब जीत जाता है। और तीसरा बड़ा खिलाड़ी है सोशल मीडिया, जहां हर कोई अपनी जिंदगी की एक परफेक्ट चमकती दमकती फिल्म दिखा रहा है। अब इस सारी चमक दमक को देखकर सच बोलना मुश्किल और दिखावा करना बहुत आसान लगने लगता है। और हम सब अपने आप को यही कहकर तसल्ली देते हैं, अरे क्या हुआ, सिर्फ एक मैसेज या कॉल ही तो है, एक छोटे से झूठ से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यही सोच सबसे खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ये छोटे छोटे बेजरर लगने वाले झूठ मिलकर एक आदत बन जाते हैं, और फिर यही आदत आहिस्ता आहिस्ता हमारे पूरे किरदार पर छा जाती है। तो अब आते हैं इसके असल नुकसान की तरफ। और ये सिर्फ कोई अखलाकियात का लेक्चर नहीं है, इसके जो असरात हैं ना, वो बहुत गहरे हैं। इतने गहरे कि ये हमारे रिश्तों की बुनियादों को खोखला करने से लेकर हमारी जेबें खाली करने तक जा सकते हैं। अच्छा, कुछ खतरात तो बिल्कुल सामने के हैं। आप सबके पास ऐसे मैसेजेस आते होंगे, है ना, मुबारक हो, आपने 50,000 रुपए जीत लिए हैं, या फिर बैंक का नाम लेकर कोई अजीब सा लिंक आ जाता है, फौरन क्लिक करके अपना अकाउंट वेरीफाई करें, या फिर अचानक किसी पुराने दोस्त के नाम से पैसों की दरखास्त। ये सब झूठ की वो किस्में से जो सीधा आपके पैसों पर, आपके माली तहफ़्फ़ुज़ पर हमला करती हैं। इनसे बचना तो भाई बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान बाहर से नहीं, अंदर से होता है। झूठ से जो पहली चीज़ टूटती है ना, वो है एतमाद। और एतमाद तो किसी भी रिश्ते की समझे रूह होता है। जब ये खत्म हो जाता है तो सब कुछ बिखर जाता है, चाहे वो दोस्ती हो, खानदानी रिश्ते हों, या फिर आपके काम की जगह हो। और खुद सोचें, जहां एतमाद ही ना हो, वहां रिश्ते कैसे मजबूत हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते, वो कमजोर पड़ने लगते हैं। झूठ बोलने वाले शख्स के इर्द गिर्द एक नजर ना आने वाली दीवार खड़ी हो जाती है, और लोग आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर होने लगते हैं। और इसका नतीजा अक्सर समाजी तन्हाई की शक्ल में निकलता है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। इसके अलावा 2 और गहरी नफ्सियाती चोटें लगती हैं। पहली ये कि झूठ इंसान को गैर जिम्मेदार बना देता है, मतलब वो अपनी गलतियों का सामना करने के बजाय उन्हें छुपाने की कोशिश करता है। और दूसरी, इसके दिल में हर वक्त एक चोर बैठा रहता है, एक खौफ, अगर मैं पकड़ा गया तो। ये जो डर और बेचैनी है ना, ये इंसान का सारा जहनी सुकून गारत कर देती है। तो अब सवाल यह है कि क्या हम इस टेक्नोलॉजी के हाथों मजबूर हैं? क्या इसका कोई हल नहीं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मसला डिवाइस में नहीं है, मसला हमारे इस्तेमाल में है। तो चलें अब जरा हल की बात करते हैं। कुछ ऐसे सीधे साधे अमली तरीके जिनसे हम इस डिजिटल दुनिया में भी ईमानदार रह सकते हैं। इसके लिए 4 बहुत ताकतवर उसूल हैं। नंबर 1, घुमा फिराकर बात करने के बजाय साफ और सीधा जवाब दें। अगर मसरूफ हैं तो बस सच बता दें कि अभी बात नहीं कर सकते। नंबर 2, सोशल मीडिया पर वो चीजें शेयर करें जो सच्ची हों, हकीकी हों, ना कि वो जो सिर्फ दूसरों को मुतासिर करने के लिए हों। नंबर 3, अगर कोई फ्रॉड मैसेज आए तो उसे सिर्फ नजरअंदाज ना करें, बल्कि उसे रिपोर्ट भी करें। इससे दूसरे लोग भी महफूज रहेंगे। और चौथा, और शायद सबसे अहम, सच्चाई को एक ऑप्शन नहीं बल्कि अपनी आदत बना लें।
और ख़ासतौर पे सोशल मीडिया पर तो ये फ़र्क बहुत ही बड़ा है। देखें, झूठी नुमाइश और दिखावे से आपको शायद थोड़ी देर के लिए कुछ लाइक्स मिल जाएंगे, लेकिन जो असली और सच्चा मवाद होता है ना, उससे जो ताल्लुक बनता है वो कई ज़्यादा मजबूत और देरपा होता है। याद रखें, असलियत में एक अलग ही किस्म की ताकत होती है। और आखिर में ये एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। देखें, टेक्नोलॉजी, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो या कुछ और, वो खुद में ना तो अच्छी होती है और ना ही बुरी। ये तो बस एक आला है, एक टूल है। हमारा इस्तेमाल उसे अच्छा या बुरा बनाता है, और इंतखाब वो हमेशा हमेशा हमारे हाथ में होता है। और जब हम ईमानदारी का इंतखाब करते हैं तो इसका इनाम भी लाजवाब मिलता है। सोचे जरा, एक ऐसी जिंदगी जिसमें कुछ छुपाने का डर ना हो, ऐसे रिश्ते जो सच्चे भरोसे पर कायम हो, और एक ऐसा जहन जो हर किस्म के खौफ और बेचैनी से बिल्कुल आज़ाद हो। सच बताएं, इससे बड़ा सुकून और क्या हो सकता है भला? तो आखिर में मैं ये एक सवाल आप सब के लिए छोड़े जा रहा हूं। जब हम अपना फ़ोन लॉक करके रखते हैं तो क्या स्क्रीन पर नज़र आने वाली हमारी डिजिटल शख्सियत हमारी असली शख्सियत की अक्कासी करती है? क्या हमारा मोबाइल हमारी सच्चाई की गवाही देता है? इसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही तलाश करना होगा।